जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। विजय बाबू बैठो। हिलाया ना? हाँ भैया जैसे हाँ ठीक है, चलो काटा 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 चलिए चलिए। जरा सा चाय पे जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान। आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और ये यहाँ पर आज इसी कलेक्ट्रेट परिसर के तमाम जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इनका यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ जनपद शाखा सुल्तानपुर। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी अपनी कुछ मांगे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे जो तमाम कर्मचारी यहाँ हमारे साथ हैं, शायद इसमें तो कुछ हमको जानते भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो आज सब जान जाएंगे जो नहीं जानते हैं फिर भी। लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस लिए ये धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या वजह है, क्यों यहाँ पर आज ये दरी बिछा करके चद्दर बिछा करके बैठे हुए हैं और अपनी बातों को जो है हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ हैं बड़े भैया, इनसे पहले हम जानेंगे, इनका परिचय लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सर क्या नाम है? शैलेंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ सुल्तानपुर। हम लोग आज 22 सूत्रीय मांगों के संबंध में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, जो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और शाम को 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे हम एक ज्ञापन अपने 22 सूत्रीय मांगों का जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कलेक्ट्रेट मिनी सचिवालय घोषित किए जाने का मांग है। इसी तरीके से हमारे पास 22 मांगे हैं कलेक्ट्रेट से संबंधित, पदोन्नत के संबंध में है, तमाम विषयों पर है जो अभी मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी बताएंगे। प्रांत स्तर पे भी मांगे रखी गई, कई बार शासन स्तर पे वार्ताएं की गई, लेकिन शासन ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान न देते हुए अभी तक, इतने साल तक हम लोग बर्दाश्त करते रहे, अभी तक कोई भी मांग हम लोगों की स्वीकार नहीं की गई। राजस्व परिषद से कुछ मांगों को शासन के विचार के लिए दे दिया गया, शासन स्तर पर भी उसको दबा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जबकि हम लोग कलेक्ट्रेट जो है वो शासन का हाथ पैर है, उनका अभिन्न अंग है। हम लोग निरंतर अथक परिश्रम से कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य के परिणाम, उस कार्य का हमको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा। जो हमारी प्रमुख बेसिक मांगे हैं वही लंबित पड़ी हुई है। हमारे यहाँ पदोन्नत नहीं हो रही है, हमारे एओ से एसएओ में नहीं हो रही है, एसएओ से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद नहीं दिया जा रहा, हमारे तमाम तरह के भत्ते समाप्त कर दिए गए। हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी अपने मांग पत्र में शामिल कर रहे हैं, जिसके संबंध में पूरे प्रदेश स्तर पे, पूरे देश स्तर पर मांग हो रही है। इस संबंध में हम अपने 22 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करें। तो अभी आपने दिया जिलाधिकारी महोदय सायं 4 बजे तक धरने के बाद हमारे सारे साथी एकत्र होकर प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जाके जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करें। तो ये जो आपका धरना है, ये 1 दिवसीय धरना है या कि अनिश्चितकालीन या कि इसका कोई? ये हमारा अभी 1 दिवसीय धरना है। इसके पूर्व पहले जो है हम लोगों ने 10 बजे से 5 बजे तक कार्य किए जाने के लिए आह्वान किया था, वो हमारा कल समाप्त हो गया। आज 1 दिवसीय धरने के माध्यम से हम शासन को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा न लें, शासन स्तर पर हमारी परीक्षा न ली जाए, अन्यथा हम लोगों को अगर जितना दमन किया जाएगा, जितना हम लोगों का शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का, वो एक दिन उसके लिए बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सर, आज के पहले भी तो आप लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके होंगे, अपनी बातों को आप क्या कहते हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाए होंगे, चाहे जो भी सरकार रही होंगी। आज के पहले भी तो आपने किया होगा, क्या होता है, सुनवाई हुई थी क्या? नहीं, उस पर इतनी सारी मांगें हमारी लंबित नहीं थी उस समय। हमारी इस सरकार के दौरान हमारी तमाम मांगें लंबित हुई। शासन स्तर पे ये निर्देश दिया गया कि लोकल लेवल की जो समस्याएं होंगी, जिलाधिकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी के साथ संघ के कर्मचारी और प्रतिनिधि बैठ के बात करेंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन प्रदेश स्तर की जो समस्याएं हैं हमारी, जिनका क्रियान्वयन प्रदेश स्तर से होना है, उस पर अभी तक कोई भी शासन स्तर से निर्णय नहीं लिया गया, जो बहुत ही बेसिक मांगे हैं हमारी,
जो हमारी मूलभूत मांगे ही नहीं पूरी की जा रही हैं, तो हम लोग कैसे समझें। पूर्व की भी जो सरकारें थी उनमें भी मांग हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते थे, उन मांगों पर वार्ता होती थी और उसका एक रिजल्ट आता था। लेकिन इस सरकार में हम लोगों ने जितनी भी मांग की अभी तक उनका कोई भी रिजल्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर मान लीजिए आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती और कह दे सरकार कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनको बाहर कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस संबंध में हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो निर्देश देगा उस निर्देश का हम लोग जनपद स्तर पर पालन करेंगे। और ऐसा नहीं है, सरकार जो है वो दमनकारी नीति अपना दे, चाहे जिस भी तरीके से हम लोग के साथ व्यवहार किया जाएगा, लेकिन हम लोग अपनी जो मूलभूत मांगे हैं उनके लिए तो लड़ाई लड़ते ही रहें। अरे सर, आप अपनी मांगों को मांगते रहिए। मान लीजिए गवर्नमेंट कहे मैं कलेक्टेड भेज दे रहा हूँ, तब आप क्या करेंगे? नहीं, जो हम लोग कलेक्टेड भेज देंगे तो कलेक्टेड भेजने से काम नहीं चलेगा ना। आखिर वो भी तो उनका कैसा नहीं काम चलेगा? ये LIC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, चल तो रहा है काम, इससे अच्छा चल रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी हर विभागों में है, ऐसा नहीं है। 50% संविदा और आउटसोर्सिंग से काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो पद हैं हमारे यहाँ, जो स्थायी पद हैं और जो कार्य कर रहे हैं जो लोग, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जरूरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर सरकार को विचार करना पड़ेगा। सरकार नहीं विचार करेगी, नहीं आपके बारे में सोचेगी, आपकी मांगों को नहीं मानेगी, तब क्या करेंगे? ना मांगने की स्थिति में हम अगली रणनीति बनाएंगे। हम उनके विरुद्ध हम ये आह्वान करेंगे कि हम जो है कार्य बहिष्कार करेंगे, काम नहीं करेंगे। आगे जो कार्रवाई होगी वो लड़ी जाएगी। इसके पूर्व भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इसके पहले भी पूर्व की सरकारों में भी ये चीज़ें आई थी कि हम आपकी मांगों को नहीं मानेंगे। उसके पहले भी आंदोलन हुआ, लोग जेल तक गए हैं। तो लेकिन ये सरकार तो जेल तो नहीं भेजती। नहीं, जेल नहीं भेजेगी, वो अलग की बात है। घर भेज देती है। नहीं, घर भेज दें। घर भेजने लायक स्थिति होगी तो घर भेजने वाली स्थिति होगी तो हम उस पे भी विचार करेंगे। चलिए हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी बात करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए, अगर सरकार आपको जेल भेजेगी तो जेल जाएंगे कि घर जाएंगे, कहाँ जाना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये पुरानी बात है कि हवा का काम है चलना और दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। हमारा काम है संघर्ष करना, हम लड़ेंगे। उनका काम है अगर दमन करना तो वो दमन करें। रिजल्ट तो तीसरी शक्ति के हाथ में है, क्या आएगा? पूरा प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित है। ये धरना प्रदर्शन करके अपनी बात पहुंचाना, ये हमारा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार है। वो हमें बुलाएं, हमारी समस्याओं को सुने। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, समझे। वो टेबल टॉक करें हमसे, तो क्या बाधाएं आ रही हमारी मांगों को पूरा करने। हम कोई ऐसी चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। अब जैसे हमारे कलेक्ट्रेट को आप जानते होंगे कि जितने विभाग हैं, कलेक्ट्रेट सबसे भिन्न प्रकार का कार्य करता है। इसको सरकार भी मानती है। हमने संघर्ष किया 2016-17 में, सरकार मानी कि नहीं, कलेक्ट्रेट अन्य विभागों से अलग है इनकी कार्यप्रणाली। ये लिपिकी संवर्ग का काम नहीं करते हैं, ये नेतृत्व प्रदाता का कार्य करते हैं। ये हमारे विभागाध्यक्ष, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लिख के दिया और इनको सारे कर्मचारियों के बराबर रखा जाना उचित नहीं है। इनका वेतन जो है अन्य विभागों कर्मचारियों से उच्च होना चाहिए। उन्होंने शासनादेश निर्गत करने के लिए हमारे प्रमुख सचिव राजस्व को लिखा। प्रमुख सचिव राजस्व उस बात से सहमत हुए, वो भी माने कि नहीं, कलेक्ट्रेट जो है वो सरकार की और शासन की नीति, क्योंकि शासन का प्रतिनिधि जिलाधिकारी होता है और हम सीधे जिलाधिकारी के अंडर में काम करते हैं। तो हमारा ये मांग था कि हमारा वेतनमान सुदृढ़ होना चाहिए, उच्चीकृत होना। उसके बाद वो वित्त विभाग हो गया। वित्त विभाग ने वेतन समिति उस समय रन कर रही थी, वेतन समिति ने चला गया। वेतन समिति ने भी रिकमेंड कर दिया। हम लोगों ने संघर्ष किया कि मेरी इस मांग का कहा, तो शासन ने एक पत्र हमको जारी किया 2019 कि आपकी इस मांग को हम मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जाएंगे, उसके बाद विस्तार करेंगे। 19 के बाद आज 4 साल हो गए, अभी तक वो मांग हमारी वहाँ तक मंत्रिपरिषद तक नहीं। तो आप 4 साल कर जा रहे थे सर? 4 साल कर रहे थे। 2-3 साल हमारा देश कोरोना की चपेट में था, जिसकी वजह से हम कोई कठोर आंदोलन नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी देश को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। उसके साथ जैसे परिवार की लड़ाई होती है,
हम अपने अधिकारों के लिए अपने मुखिया से लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हमारी जनता को कोई कष्ट हो। तो आप जो है 4 साल इंतज़ार किए कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, अब जो है आप वो इंतज़ार आपका खत्म हो गया। आज आप लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या 2-4 मांगे बताएंगे? देखिए, एक तो कॉमन मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल करने की, वो सारे लोगों की। हमारे कलेक्ट्रेट की मांग है प्रथम एक, हमारा जो ग्रेड वेतन वाला शासनादेश है जिसकी सारी औपचारिकताएँ पूर्ण हो चुकी हैं, उसका शासनादेश तत्काल निर्गत कराया। हमारे AO/SO की प्रमोशन नहीं हो पा रही। हमें नियमावली में व्यवस्था दी गई है कि अगर 5 साल उस पद पर कार्यरत सेवावधि पूरी न हो तो नीचे की सेवाओं को जोड़ करके 16 वर्ष सेवा होने पर एक स्तर ऊपर से अनुमोदन लेके पात्रता क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। और हमेशा से पात्रता क्षेत्र का विस्तार हुआ है, लेकिन जब से ये सरकार आई है 2021 से ये हमारी पात्रता क्षेत्र का विस्तार नहीं कर रही, लोग पदोन्नति नहीं पा रहे हैं। इस सरकार ने कर्मचारियों को एकदम दरकिनार कर दिया। ये पानी सर से ऊपर उठने लगा। देखते हो कि कलेक्ट्रेट आसानी से हड़ताल पे, आसानी से आंदोलन पे नहीं जाता। जब सर से पानी एकदम ऊपर हो जाता है तब कलेक्ट्रेट उतरता है। बहुत सारे संगठन हमारी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं कि आप आगे बढ़ो, पूरा प्रदेश आपके साथ है। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मान ले? देखिए, हर लड़ाई उम्मीद पर है। हम अभी कैसे कहते सरकार हमारी नहीं मांगी। आज हमने पूरे प्रदेश में हमारे धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज शाम को ज्ञापन जाएगा। हम लोग 15-20 दिन इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हमने 23 दिसंबर को वहाँ सीतापुर में पूरे प्रदेश की बैठक रखी है। उसी बैठक में हम निर्णय लेंगे कि सरकार के विरुद्ध क्या आंदोलन करने देंगे। 23 दिसंबर सीतापुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि ये कलेक्ट्रेट परिसर के जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर वर्क करते हैं, जो सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे 7 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों की अपनी प्रमुख मांगे हैं जो तकरीबन 20-22 मांगे हैं। और ये एक दिवसीय धरना आज उन्होंने किया है, और वो भी सांकेतिक बहुत मतलब शोरगुल के साथ नहीं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। और आज ये लोग 4:30 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो जैसे इन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को सीतापुर में इनका फिर एक बड़ा सा जो है वहाँ पर प्रोग्राम होगा। वहाँ पर सारे प्रदेश के कर्मचारी जाएंगे और वहीं से जो है प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ से अपनी बातों को बताएंगे और अपनी मांगों को मनवाने की ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि इनकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया सुल्तानपुर।